फॉर्मूला भी याद रख लेना तुम लोग। जैसे कि क्या होता है, देखो समझो, कभी भी चाल बराबर दे दिया, चाल बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में तुम लोग सबको, क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अरे होता है कि नहीं? हाँ। और यदि कभी भी दूरी निकालना है, तो चाल गुना समय लिख लेना, कोई दिक्कत समझ में आए? और यदि हमको समय निकालना है तो क्या हो जाएगा, चार बटा दूरी कर लेना, कोई दिक्कत। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, किलोमीटर से हावर में बदलना, हावर से किलोमीटर में बदलना, ये भी ध्यान रख लेना, समझ गए। होता है क्या है, देखो यदि कोई दूरी x किलोमीटर पर हावर है, x किलोमीटर पर हावर है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में करना है, तो x गुना 5/18 कर देगा ना, तो हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बोलो ये समझ में आए? हाँ, तो दिक्कत, इसको ध्यान रख लेना। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, बोलेगा क्या, यदि एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर हावर हो तो मीटर पर सेकेंड में बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ गया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लो कैसे निकालना। देखो यदि कितना किलोमीटर पर हावर में ना, किलोमीटर पर हावर में मीटर पर सेकंड में करना है, तो 72 गुना 5/18 कर दो, 18 20 मीटर पर सेकंड कर लेना। आ रहा है समझ में, सबको समझ में आए? चलो एक और दे दे क्वेश्चन कि समझ गया, ये समझ गए, तो इसको ध्यान रख लेना है। हाँ, और यदि दे देगा क्या, सेकंड नंबर बता देते हैं, मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, मान लो y मीटर पर सेकंड का एक चाल है, अब इसको बदलना हमको किलोमीटर में, बस इसको उल्टा लेना, देखो y लिख देना और 18/5 लिख दो, और किलोमीटर पर हावर लिख देना, किलोमीटर पर हावर लिख देना। समझ में आया? हाँ, अब क्वेश्चन एक लिख देते, देखो यदि एक लड़का 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो किलोमीटर पर हावर में चाल बताइए। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, सिंपल समझिए, सिंपल भी रहेगा, सारा क्वेश्चन हार्ड थोड़े रहता है, कुछ हार्ड कुछ सिंपल, तो इस तरह का सिंपल वे में आ सकता है। तो करना क्या है, देखो इस बार मीटर पर सेकंड में दिया है ना, मीटर पर सेकंड में दिया, तो 25 गुना क्या करना है, 18/5 कर लेना, समझिए, इसको 5 से घटा देंगे, 18×5 = 90 किलोमीटर पर हावर कर लेना। अब बोलता है क्या सर, हम तो कंफ्यूज कर जाएंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, इसमें भी तो कंफ्यूजन है। हाँ, तो देखो कभी भी ध्यान रखना कि दोनों में किस कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना, किलोमीटर, देखो समझना, किलोमीटर पर हावर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है ना। अब बताओ हमको करना क्या है, यदि तुमको छोटा वाला में लाना है ना, तो छोटा वाला से मल्टीप्लाई करना, छोटा वाला से ऊपर वाला सिर्फ ध्यान रखो, यदि हम किलोमीटर में दिया है और हमको छोटा वाला में चेंज करने बोलते हैं, तो छोटा वाला मल्टीप्लाई करना, ऊपर में छोटा वाला, ये ध्यान रखना है। और यदि बड़ा नंबर बनाना है तो उसको बड़ा वाला ऊपर करके लिखना, बड़ा नंबर बनाने के लिए बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई, और छोटा नंबर बनाने के लिए छोटा नंबर से मल्टीप्लाई। अब 5 और 18 में छोटा कौन है, 5। तो हमको छोटा यदि बनाना है, मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 5/18 से गुना कर देना है, समझ में। गुना किससे करना है वो पता करना है, कोई दिक्कत है? अच्छा, जैसे कि यहाँ पर दिया रहेगा 30 मीटर पर सेकंड, पता इसे किससे गुना करना होगा, बड़ा बनाना है ना, बड़ा बनाना है तो 18 से गुना करना है, 18 ऊपर में लिखना है, बटा नीचे 5 लिख देना,
अब समझ में आए? कर सकते हैं ना? चलो, तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉपी में उतार लो इसको, कॉपी में उतारो जितना जल्दी उतार सकते। चलो देख, कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हाँ, सीख गया ना पूरा कॉन्सेप्ट पीछे का? देखो क्वेश्चन कुछ लेते हैं, पूरा बेसिक से पहले लेंगे, और ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्या है टाइप नंबर 1 में, देखो क्या बोल रहा है कि यदि एक कार 60 किलोमीटर की प्रति घंटा है ना की चाल से चलना शुरू करती है, तो 36 मिनट में कार कितना दूरी चल जाएगा? हमको डिस्टेंस निकालना है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? देखो डिस्टेंस जो होता है ना, दूरी बराबर जो होता है 4 गुना समय होता है। अब ये शब्द ना यहाँ लिखना नहीं पेपर में, हमको डायरेक्ट यहाँ में दूरी बराबर 4 गुना समय निकालना। हमको तो दूरी निकालना है, अरे दूरी निकालना है ना। तो चांद है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर है, और समय कितना दिया है? 36 मिनट दिया है। हमको तो क्या निकालना है? घंटा रखना है ना, इसलिए इसको 60 से क्या कर देना, ऐसे करके तो भाग देकर कर देना, तब ये क्या बन जाएगा? हावर। ये बात समझ में आया कि नहीं? ध्यान रखना, 10 मिनट है, यदि इसको हावर में बदलना है तो 10/60 कितना हावर बन जाता है, समझ गया? इसको ध्यान रखना, इसमें 36 मिनट है तो 36/60 कर देना। अब देखो ये वाला कट जाएगा, बचा कितना? दूरी कितना हो जाएगा? तब 36 क्या लिखेगा? दूरी किलोमीटर में, दूरी है ना, तो दूरी किलोमीटर में क्या है, तो 36 किलोमीटर टिक करना। अब बोलो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि एक लड़का शहर ए से, मान लो शहर यहाँ ए है, शहर बी है, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, एक लड़का है, समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। जब ये जानना शुरू किया ना, इसका जो स्पीड था, स्पीड कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड का हिसाब से चल रहा है। तो बोल रहा चलना शुरू किया, तो जाने में इसको कितना समय लगा? टाइम लगा 2 हावर। टाइम कितना लग रहा है? 2 हावर लगा, 2 घंटा टाइम लग गया। तो क्या बताना कि दोनों के बीच का हमको क्या चाहिए? दूरी चाहिए, कितना डिस्टेंस हमको डी चाहिए। तो फिर से तो वही क्वेश्चन हुआ, खाली लैंग्वेज इधर उधर किया हुआ है, क्वेश्चन तो सेम है। तो क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखना है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है? 20 मल्टीप्लाई टाइम कितने है? 2 हावर है इस बार। हमको ये देखो मीटर पर सेकंड में ना, तो हमको मीटर पर सेकंड में, या तो इसको तो मीटर पर सेकंड कर दो, ये वाला को, तो क्या हो जाएगा? हाँ किलोमीटर में बदल दो, तो 20 गुना 18/5 कर जाएगा, और गुना 2 कर देना। ये वाला 4 बार में कट गया, और गुना कर देना है। देखो 4 गुना 18 गुना 2, 36 गुना 72, और 72 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया? 72 गुना 4 गुना कर लेना, कितना हो गया? मार खाएगा, 8 हो गया, और 28 हो गया। कितना किलोमीटर हो जाएगा? दोनों शहर के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? 288 किलोमीटर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो दिक्कत ये टाइप नंबर 1 था, समझ में आ गया? उतार लो इसको, जल्दी जल्दी उतारो, फटाफट उतार लो, देख मत करो। अच्छा चलो देखो, देखो क्या हो, फिर से देख लो, ये 1872 हुआ ना, 72 गुना 2 करने का, तो कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर आएगा। तो दिक्कत 144 किलोमीटर आएगा कंप्लीट। अब हम लोग किधर आ गए? टाइप नंबर 2 में आ गए। समझना यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है, बताते हैं, ठीक? देखो अब यहाँ पर कैसे कैसे रहेगा क्वेश्चन, क्या रहेगा? देखो इसमें रहेगा कुछ भी दे देगा, बोलेगा क्या मतलब एक जगह तुमको डिस्टेंस दे देगा, बोलेगा कि नहीं, मतलब ओवरऑल क्या याद रखना कि बोलेगा क्या, एक ये शहर ए है और शहर बी है। हाँ, हमेशा तुमको यहीं से यहीं तक का डिस्टेंस, यहीं पर तुमको घूमना है, इसी जगह घूमना है। तुम एक बार यहाँ पर चल जाओ और फिर यहाँ से चल जाओ, क्या तुम डिस्टेंस वही तय किया कि अलग चेंज किया? दूरी तो वही ना चेंज कर रहा है। तो देखो बोल रहा है क्या, अब बोलेगा क्या कि एक लड़का है, वो गया है किस स्पीड से, बोलेगा x किलोमीटर पर हावर का स्पीड से सीधे गया था। तो दिक्कत x लिख दो या तो s लिख दो, s1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? स्पीड s फॉर स्पीड, तो s स्पीड से तो गया ये। अब बोलेगा क्या, फिर s2 स्पीड से आ रहा था, s2 किलोमीटर पर हावर का स्पीड से आए, या तो फिर यहाँ से जाएगा, दोनों
कुछ भी दे सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा, यही सेम टू सेम ए बी का एक जगह है, एक लड़का क्या किया, एस का स्पीड से गया, इधर जा रहा था, और एक लड़का S2 का स्पीड से गया। सेम ही कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। या तो दोनों इधर जाए, या तो एक इधर से जाए फिर एक इधर से जाए। अरे डिस्टेंस तो वही ना है, सेम ही है ना। तो बोलेगा क्या, औसत क्या निकालो, औसत चाल निकालो, औसत चाल पूछेगा। ये क्वेश्चन पक्का आता है ये औसत चाल से। तो औसत चाल जब भी निकालना हो, औसत बोलो चाल, औसत चाल का जब भी निकालने दे दिया औसत चाल, करना क्या कि दोनों स्पीड का गुणा करना, बड़ा आसान है, और 2 से गुणा कर देना, 2 गुना S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2 करना। यही है कॉन्सेप्ट। क्या सीखा बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत आता है। और यहाँ पर लिख देना किलोमीटर, देख लो क्या है इसमें। और इस कहाँ चाहिए हमको, चाल चाहिए ना, डिस्टेंस नहीं चाहिए हमको, चाल चाहिए। गया था इतना किलोमीटर से, आया इतना किलोमीटर पर आवर से, बोलेगा हमको औसत चाल बता दीजिए। जैसे कि अगर तो क्वेश्चन ये वाला उतार लो पहले, कॉपी में उतारो फटाफट, कॉपी में उतारो, अभी क्वेश्चन देते थे। देखो क्वेश्चन कुछ देखो क्या, जैसे कि दे देगा क्या, एक शहर ए है और शहर बी है यहाँ, ठीक। यहाँ से बोलता है क्या, एक लड़का यहाँ से ऐसे करके गया, कितना 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गया था ये, ठीक। जब आ रहा था ना, जब आ रहा था तो आ रहा था कितना, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा। गया किस स्पीड से, आया किस स्पीड से, तो क्या निकालना है हमको, औसत चाल बताओ। मतलब औसत चाल बताना, औसत कितना चाल है इसका, जाने और आने का बीच वाला चाल बताना, औसत चाल निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल हो जाएगा ना, 30 गुना 45 और बटा दोनों को जोड़ दो, 30 प्लस 45। अब ऐसे पेपर में मत लिखना, पेपर में इतना लिखता है, जोड़ना है डायरेक्ट, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 75। कट रहा है 5 से, 5 से कटेगा ना, 5 से कटाओ इसको, 9 बार में 25 बार में 5 से कटेगा, 5 से 25 और ये 6 बार में गुणा कर लो, गुणा करो, कितना हो गया 108 बटा 5। इसको भी और सॉल्व करो, देखो कितना होता है। तो 2 बार में, 1 बार में, और क्या करेगा 3/5 मतलब क्या हो गया 0.6, और ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गई। अब बोलो समझ में आए। हाँ, एक क्वेश्चन और देते, देखो बोल देगा क्या, एक शहर ए है और शहर बी है यहाँ पे। हाँ, अब 2 लड़का दे देगा, ये यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक। लड़का देखो, एक लड़का जो है ना, ये वाला एक लड़का बोलता है कि इस स्पीड, ये वाला स्पीड है ना, मतलब ये बोलेगा जैसे दे देगा 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से बाइक से गया था, ये किससे निकला, बाइक से गया। फिर यही दोनों एक की तरफ जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है, बोल रहा है क्या, कितना दे 50 किलोमीटर देते, 50 किलोमीटर पर आवर का दिए। तो एवरेज स्पीड बताओ, फिर भी तो एक कंसेप्ट लगा ना, एवरेज स्पीड का तो भाई 2 स्पीड आ गया ना, तो कैसे निकालेगा इसको, एवरेज स्पीड बताओ, औसत चाल जिसको बोलते हैं, औसत चाल निकालना, तो कैसे करेगा बताओ, 2 गुना, दोनों का गुना कर दो, 60 गुना 50 लिखेगा, और दोनों को जोड़ देना है, 110 हो जाएगा, कटा दो इसको, 0 खत्म, इसको गुना कर दो, 56 से 30, 56 से 30 दोनों 60, इतना आ गया बटा 11। हो सकता है यहाँ पर इतना किलोमीटर पर आवर है, या तो इसको डिवाइड कर देना, जो भी आंसर है उसको टिक करना है। आया समझ में। तो औसत चाल निकालने के लिए समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतारो क्वेश्चन, उतार लो इसको, उतारो फटाफट। अब हम लोग कितना नंबर आ गया, टाइप नंबर 3 में आ गया ना। इस टाइप नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि यदि एक लड़का x किलोमीटर की चाल से स्कूल की ओर गया, मान लो क्या यहाँ पर इसका घर है, क्या है यहाँ पर इसका एक घर बना देते हैं, ठीक, ये घर है, और यहाँ पर इसका क्या है, स्कूल है, ये हो गया इसका स्कूल, हो गया स्कूल, ठीक।
बोल रहा है क्या, जब ये एक लड़का यहाँ से, एक लड़का है ये ना यहाँ से स्कूल की ओर जब गया ना तो किस रफ्तार से गया था, ये x किलोमीटर पर आवर से गया, कोई दिक्कत नहीं था। और फिर जब उधर से आया तो कौन सा रफ्तार से आया, ये y किलोमीटर पर आवर से आया। मतलब इस पूरे मतलब जाने में आने में टोटल कितना समय लगता है, 3 घंटा। टोटल समय 3 घंटा लगा। टोटल कितना समय लगा, 3 घंटा लगा, 3 घंटा, समझ गया। तो अब देखो कैसे करना था। अभी तुम लोग को यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस तो सेम है, दूरी तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है, डी और डिस्टेंस ध्यान रखना। अच्छा अब क्वेश्चन पूछ देगा क्या, जाने में कितना समय लगा, तो क्या करेगा, डी बाय एक्स करेगा। फिर ये डिस्टेंस हुआ और एक्स का रफ्तार से गया तो टाइम नहीं निकलेगा, नहीं समझा, ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला। हाँ अरे देखो पूरा दूरी को x किलोमीटर पर आवर से अभी तो बताए हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। दूरी कितना था, b दूरी है और किस चाल से गया था, x, तो x दूरी मतलब हो गया d और x से गया तो d बाई एक्स नहीं लिख देंगे, तो ये तो यहाँ पर d बाई एक्स लिखे, ये जाने में समय हुआ। अब फिर उधर से आया किस रफ्तार से, यही डी आया लेकिन वाई चाल से आया, मतलब जाने में समय आने में समय दोनों जोड़ता है ना, 3 घंटा होता है। अरे क्वेश्चन तो यही बोला, नहीं समझा। अब बताओ ये दोनों का चलो कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू टी, तो डी यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेगा तो वाई प्लस एक्स हो गया इक्वल टू टी हो जाता है। अब इसको क्रॉस गुना यहाँ पर कर देंगे, है ना, इसको यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक। तो होगा क्या, टी बराबर यहाँ से गुना कर देंगे ना, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई टी अब बाय वाई एक्स प्लस वाई, और ये तो नीचे आएगा, हो गया। तो कहने का मतलब इसको ऐसे कर लेना, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई इंटू इंटू टी लेना है, इंटू टी लेना। यहाँ तक समझ में तो करिए ना, देख लो इंटू टी लेना है यहाँ पर। हाँ तो अब ध्यान रखना है ये वाला कि जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, जोड़ दो, गुना कर दो, आंसर फिनिश। हाँ ये है कॉन्सेप्ट, उतारो फटाफट कॉपी में, कॉपी में उतार लो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल की ओर गया, फिर 2 किलोमीटर की चाल से घर आया, दोनों समय कितना लगा, 8 घंटा। तो बताना है, दूरी बताना है, ठीक। तो अभी बताएं, तो हमको दूरी निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो गया था, बता दो। दूरी उल्टा क्या करना है, दोनों का गुणनफल कर दो, है ना, यानी कि S1 मल्टीप्लाई x2 बाय S1 प्लस S2 इंटू टी लेना था। तो हो गया क्या, S1 मल्टीप्लाई S2 कर दो, यानी कि 3 गुना आया था 2 बार, दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस 2 और कितना समय लगा था 5, सॉल्व कर दो, 6 बार 5 गुना 5 कटाएगा 6 किलोमीटर हो गया दूरी, घर से उसका स्कूल के बीच की दूरी कितना गया। एक और तरीका सीखो, एक तरीका अभी जो इस तरह सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन था ना वैसे बता दो। डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस हो गया डी, गया किस रफ्तार से था 3 किलोमीटर, तो टाइम हमको निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड 3 करना था। ये वाला ना तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल में बताए थे कि डिस्टेंस जितना डिस्टेंस है उसको बट्टा कर दो बैक स्पीड से, बताए थे, और फिर प्लस फिर यही वाला डिस्टेंस को आयात किस रफ्तार से है 2 की रफ्तार से, टोटल दोनों जाने में टाइम कितना लगा 5 घंटा, ये नहीं बताया। अब क्या करना, एलसीएम ले लो दोनों का, 5 पीछे आएगा 6 आएगा, 6 हो गया, बस दोनों को करो। और एक तरीका बताया था और क्या कि इसको गुणा कर दो ऊपर से 2D और यहाँ 3D, टोटल जोड़ेगा 5D बराबर 5 5 कट गया, 1 हो गया, गुणा कर दो, D बराबर 6 किलोमीटर। बताओ कौन तो अच्छा लगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जोन तो अच्छा लग रहा है, बना सकता है। देखो उस सवाल से ना
तुमको यही टाइप का बना सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना बस गया वो। लेकिन ये वाला बनाने से ना तुमको सीखेगा, यानी कि ये वाला याद कर लिया ना आगे बहुत कुछ सीखेगा। आगे का टाइप भी तुमको यही तरीका से सीखना है, वो तरीका इसी में निपट जाएगा फिर, समझ गया। तो तरीका तुमको दोनों याद रखना है, कोई दिक्कत। चलो उतारो फटाफट और एक क्वेश्चन और बनाओ, अपने सब खुद से बना कर देखो पहले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या। यदि एक लड़का, फिर से वही वाला सेम क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर की चाल से स्कूल की ओर गया, आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, जाने आने में पूरा समय कितना लगता है? 90 मिनट लगता है। तो बता दो, दूरी बताना, स्कूल और उसके घर के बीच का दूरी बताना है। तो क्या बताए थे? दूरी बराबर दोनों का गुणनफल कर दो, है ना। 80 हो गया, दोनों को जोड़ दो 18 हो गया, और गुना कितना समय ले रहा है? 90 मिनट है, लेकिन हमको क्या करना है इसमें? घंटा में करना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। सॉल्व करो, देखो 0 कट गया, और 9 दूना इसको कर दो ना 18, और ये वाला 40 बार में, और इसको कटेगा ये 3, और ये वाला 20, यानी कि 20/3 सब डिवाइड करेगा तो 6.666 आएगा ना, इतना किलोमीटर आंसर। अरे समझ में है ना आसान? उधारो का बड़ा आसान चैप्टर है, कैसे करके बना दिया। क्वेश्चन देखो क्या है। अब हम लोग टाइप नंबर कितना चल गया? 4 पे आ गया ना। टाइप नंबर 4 तरह का, मतलब स्पीड और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ना, वो 4 नंबर वाला, मतलब 4 टाइप तक में हम लोग आ गए, कैसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक लड़का x किलोमीटर की चाल से एक शहर की ओर गया, वो घर से किधर की ओर गया? शहर की ओर। फिर आया किस रफ्तार से? बोलता है कि यदि वो y रफ्तार से आता, गया था वो किस रफ्तार से? x की रफ्तार से, और यदि वो y की रफ्तार से आता तो बोलता है क्या? t समय कम दूर, मतलब कुछ घंटा कम समय लगता। तो अब बताओ स्पीड कौन तो ज्यादा है? ज्यादा स्पीड कौन होगा, x है कि y है? y जल्दी जल्दी भागा है, तभी तो कम समय लग रहा है, समय कम लग रहा है। अब बताओ, मतलब ये ज्यादा है और ये वाला स्पीड कम है, और डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है ना। तो इसको ध्यान रखना ये वाला, ठीक। तो करना क्या है, जब भी दूरी निकालना हो, जब भी दूरी निकालना हो तो क्या करना, वही स्पीड का गुणनफल कर लेना। कोई दिक्कत? स्पीड का क्या करना है? गुणनफल करना है। और यहाँ पर कम और ज्यादा वाला हो गया ना, तो स्पीड में क्या करना, अब अंतर लगाना है। यहाँ पर अंतर, चाल में अंतर, चाल में अंतर लिखना, चाल में अंतर, इसका मतलब दोनों का चाल में अंतर लिखो, यानी कि s माइनस s1 माइनस s2 लिख लेना, समझ गए। और यहाँ पर टाइम में भी अंतर, समय में भी अंतर लिखना, समय में अंतर, अंतर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर गुना लिखना, समय में टी समय कम लगता है ज्यादा लगता है, वो अंतर ही होता है ये, समझ गया। समय में ये अंतर लिखना, समय में अंतर, समय में अंतर लिख लेना, नहीं समझे। देखो यहाँ पर क्या है, यदि एक लड़का क्या है, यदि एक लड़का क्या है, यदि एक लड़का x किलोमीटर की चाल से गया और y किलोमीटर की चाल से आया, तो फटाक से गुणा कर देना और बटा, जब गया आया। और समय तो यहाँ पर देखो किस तरह का क्वेश्चन है कि इतना समय कम लगता है, इतना ज्यादा लगता है, कम ज्यादा वाला आ गया ना, समय कम ज्यादा लग रहा है, फटाक से यहाँ माइनस लगा देना, समझ गया। और यदि कम ज्यादा वाला नहीं है तो प्लस वाला रहेगा, जो टाइप नंबर 3 वाला पढ़ा अभी। और इसमें क्या है, कम ज्यादा ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगाना। और टाइम में भी क्या लगाना है, यहाँ पर डिफरेंस लिखना कि दोनों में अंतर कितना का है। यहाँ पर तो एक तो अंतर दिया ना, अभी क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसको बनाना है, समय का अंतर ये वाला लेना है, समझ में आए। तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लो कॉपी में, कॉपी में लिख लो, चाल में अंतर या समय में अंतर, चाल में अंतर, समय में अंतर, चाल में भी अंतर और समय में भी अंतर लिखना है, कोई दिक्कत। तो अंतर वाला क्वेश्चन जैसे ऐसे ही बनाना है। अभी क्वेश्चन देते हैं एक, पहले इसको उतार लो, बताएं। अब इसी को क्या करना है, एक और तरीका से बनाना है, वो जो बताए थे सिंपल एकदम बेसिक तरीका से, कोई रूल नियम नहीं, कैसे बनाता देखो। तो एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बाय क्या लिखना, x लिखना है, और माइनस लिखना है यहाँ पे, और dy y लिखना है, दोनों में समय का अंतर कितना है, t, बस ऐसे भी तो बना सकते हैं।
कोई दिक्कत? हमको लगता है कि ये वाला आसान है। कौन सा? ऊपर वाला आसान है। हाँ, जो भी आसान है, लेकिन चलो किसी को ऊपर वाला लगता है, किसी को ये वाला। हमको तो यही वाला आसान लगता है। फार्मूला तो रखने में कंफ्यूजन हो जाता है, और इसमें तो याद करना बड़ा आसान है। जहाँ कम बेसी वाला दिया है यहाँ माइनस लिखना है, कम बेसी वाला नहीं है तो प्लस लिखना है, बस डायरेक्ट जो भी डिस्टेंस ऐसे करो। हाँ, इसमें क्या होता है कि स्पीड जल्दी बना। यदि एक लड़का 15 किलोमीटर की चाल से शहर की ओर गया और 16 किलोमीटर से शहर से घर की ओर आ गया, तो बोल रहा है कि यदि 16 किलोमीटर से आएगा तो 16 मिनट कम लगेगा, ये नहीं बोल रहा है? तो बता दीजिए दूरी। तो देखो 2-3 तरीका है बनाने का, 2 तरीका से बताएंगे इसको। देखो फर्स्ट में तो क्या बताए थे, जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो डी बराबर क्या निकलना, मतलब कम समय कम उम्र लग रहा है ना, घटा वाला होगा। कैसे करना है, दोनों को गुणा कर दो, 15 गुना 16, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, एक। कितना समय और लग रहा है, 16 मिनट, घंटा में 60 कर देना, सब खत्म हो गया। 15 चौका 60, 4 से 4 बार में गया 64 किलोमीटर। एक तो ये तरीका था, थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा ऐसे बनाएगा। अब देखो एक और तरीका क्या होता है, डिस्टेंस तो सेम है ना, अरे एक घर है, ये शहर है, दोनों के बीच का तो डिस्टेंस सेम है। जब गया तो डी डिस्टेंस से गया, डी डिस्टेंस को कवर करने गया, तो इस डिस्टेंस को किस रफ्तार से गया, 15 की रफ्तार से। फिर आया किस रफ्तार से, यही डिस्टेंस 16 की रफ्तार से आया, लेकिन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस होता है ना, बोल रहा है कि कम समय लगता है, मतलब 16 मिनट कम, यानी कि यहाँ पर 60 लिखना है, क्योंकि हावर में रखना होगा ना इसको। अब करना क्या है, इसको यहाँ से गुना कर देंगे, ये वाला यहाँ से गुना कर देंगे, फिर अंतर निकालेगा तो डी आएगा ना। अब बट्टा यहाँ पर गुना करेगा तो 15 गुना 16 होगा, और बराबर यहाँ पर 16 बटा 60 होता है। घटाने जानता है यहाँ से, 15 चौका 60, 4 बार में गुना, डी बराबर 64 मिनट। अब बोलो दोनों जगह से आ रहा है सवाल, हाँ? तो ये वाला बना या ये वाला बना, दोनों सेम ही, हाँ? तो इस तरीका से तुम लोग को 10th क्लास में एक सवाल भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वैसे याद रखना ये वाला। समझ में आ रहा है, ये दोनों तरीका से समझ में आ गया। चलो देखो क्वेश्चन बदलते हैं, बना कर देखो, फिर से क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, देखो क्या है, मान लो क्या तुम लोग का ट्यूशन कब बजे लगता है, 8 बजे ना, 8 PM में, 8 PM में लगता है, ठीक? कितना PM में, 8 PM में। मान लो क्या एक लड़का जैसे कि अर्जुन, वो कब आया, मान लो क्या ये अर्जुन आया कितना में, 5 मिनट पहले आया, 5 मिनट पहले आया, इसका मतलब 7:55 में आया। 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, क्वेश्चन ध्यान रखना, पहले आया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आया है 7:55 में आया, 7:55 में आया होगा। चलो फिर एक और है अंकित कुमार, ठीक? अंकित कब आया, ये आया 10 मिनट लेट करके आया, कब आया, 10 मिनट लेट करके आया, 10 मिनट बाद आया, इसका मतलब 10 मिनट लेट, मतलब ये आया कब है, 8:10 में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं? देखिए ये कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन है तुम लोग का, इसको ध्यान रख लेना। ये देखो अर्जुन कब आया था, 5 मिनट पहले आ गया, 5 मिनट ये पहले आया, और अंकित कब आया है, 10 मिनट बाद आया। अब बताओ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, दूरी का मतलब समय का अंतर बता दो कितना होता है, 15 मिनट, हाँ? देखो यहाँ से देखो, अब ये वाला देखो 55 मिनट है ना, तो यहाँ पर 5 मिनट दे दो, इधर 8 बज जाएगा, और यहाँ से 10 मिनट तब जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 15 मिनट का अंतर है, दोनों के बीच में कितना मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। नहीं समझा, ये बात समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है? कहने का मतलब क्या है, यदि पहले और बाद कभी भी क्वेश्चन दे दिया, एक कोई लड़का है पहले चल गया, फिर बोला क्या स्पीड कम किया तो बाद में आए, तो पहले और बाद कभी भी कॉन्सेप्ट आया ना, दोनों को जोड़ देना, क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना, 15 मिनट का हो जाएगा अंतर, टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 15 मिनट। नहीं समझाइए, नहीं समझा, चलो
एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, देखो समझना। देख मान लो क्या क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर, देख अब क्वेश्चन कैसे रहता है वो देखो पहले। देख क्वेश्चन रहता है क्या कि ये कोई डिस्टेंस मतलब शहर का बीच दे देगा, दूरी दे दिया। हाँ अब 2 स्पीड दे देगा तुमको, देखो x किलोमीटर का रफ्तार से यदि जाएगा पर x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाएगा ना, बोलता क्या 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है 5 मिनट पहले। और यदि तुम y किलोमीटर का स्पीड से जाता है, y किलोमीटर के स्पीड से जाता है तो पूछता है, बोलता है क्या 5 मिनट बाद पहुंचता है, 5 मिनट लेट, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद पहुंचता है। तो बताओ टाइम का डिफरेंस बता दो 10। देखो ये पहले बाद अलग अलग बात है ना, तो अलग अलग जब भी आया तो दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। तो 10 मिनट का अंतर है, अंतर कितना का है, हाँ टाइम डिफरेंस कितना हो गया 10 मिनट का अंतर है। ये बात समझ में आए? हाँ उतारते जाओ उसको, कॉपी में उतारो फटाफट। पहले बाद जब भी आया स्पीड से ऐसे ऐसे जाएगा वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, 5 मिनट बाद पहुंचा, तो अंतर कितना लिखना है 10 मिनट, 10 मिनट का अंतर हो गया। कॉपी में उतारते जाओ फटाफट इसको। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या देख, x किलोमीटर से गया, हाँ बोलता है क्या कि ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अपना जहाँ पर जो भी जहाँ जाना है वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब बोलता है कि यदि ये y किलोमीटर का स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब बताओ टाइम का डिफरेंस क्या, दोनों में पहले 5 मिनट का डिफरेंस है, 5 मिनट का डिफरेंस है, मिनट में है ये सब, मिनट में है तो 5 मिनट का समय का अंतर है, अंतर हो गया ये कितना मिनट का। ये बात समझ में आया कि हाँ, तो कहने का मतलब दोनों में पहले, यदि पहले तो क्या कर जाना, हाँ माइनस कर देना। यदि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला कहानी याद है, चुम्बक वाला कहानी याद है, तुम लोग चुम्बक वाला पढ़ा होगा कि ऐसे करके देखो 2 चुम्बक होता था, हाँ होता है ना, जिसका है यहाँ पर n होता है, यहाँ s रहता है, यहाँ पर n और s रहता है। यदि ध्रुव अलग अलग है तो सट जाएगा ना, तो उसी तरह यहाँ पर देखो। और फिर ध्रुव यदि सेम है तो देखो यहाँ मान लो यहाँ पर n हो गया, यहाँ s हो गया, यहाँ n है यहाँ s है, ये दोनों हटेगा, ये दोनों तो हट जाएगा ना, हट जाएगा ये दोनों। तो सेम उसी तरह देखो यहाँ पर पहले है और यहाँ पर भी पहले है, दोनों एक है ना, तो अब बताओ दोनों हट जाएगा, घटा लेना दोनों को, तो 5 लिख देना। अब एक तो पहले और बाद वाला के अलग अलग आ गया तो अलग अलग बात होगा तो हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? हाँ तो यहाँ से भी बता दिए ताकि ये तुम लोग पढ़ा हुआ है समझ जाना चाहिए ये सब। हाँ अब क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन। हाँ अब इसको दूरी निकालने का फॉर्मूला देखो कैसे करना। तो हमेशा अभी क्या बताए थे, जब भी अंतर वाला पहले बाद रहेगा तो कौन सा दूरी निकालने का, कौन सा निकालना, एस मल्टीप्लाई S1 S2 है ना, और इसका अंतर निकालना है, टाइम में अंतर निकालना है, अरे सॉरी दूरी में स्पीड में अंतर निकालना है, S1 माइनस S2 कर लेना। और यहाँ पर जो लिखता है ना टाइम, वो अंतर वाला टाइम लिखता है, टाइम में अंतर, समय, समय में अंतर, समय में अंतर यानी कि पहले बाद रहेगा तो कितना मिनट का समय अंतर है वही यहाँ पर लिखना है। कोई दिक्कत बना सकता है? उतारो इस कॉन्सेप्ट को, उतारो फटाफट जल्दी आप लोग। और क्वेश्चन अभी देखते हैं, बस यही है तुम लोग का लेवल पॉलिटेक्निक का। हाँ यही सवाल से, यही से कॉन्सेप्ट पे आएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि एक लड़का क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है, 5 किलोमीटर की चाल से जाएगा तो 7 मिनट क्या हो रहा है, देरी से पहुंचता है। परंतु बोलता है कि 6 किलोमीटर का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाए। मतलब स्पीड कम था तो 7 मिनट लेट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो बोल रहा है क्या दूरी बता दिए, स्कूल और घर के बीच का दूरी कितना है, समझ गया। तो देखो क्या बताए थे, दूरी निकालने का कभी भी कम और ज्यादा वाला कहानी आया तो दूरी निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, दूरी को मतलब स्पीड को गुना कर दो, है ना, यानी कि x मल्टीप्लाई वाई बाय अंतर निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला नहीं लिखते, फटाफट गुना कर दो, 5 गुना 6, दोनों में अंतर निकालना कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 करेगा 5 करेगा तो 1 आएगा ना। चलो और फिर यहाँ पर समय में अंतर लिखना है। अब बताओ वहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देरी से और पहले,
अलग अलग बात है ना, तो अलग अलग है तो जुट जाएगा। तो कितना हो गया 7 5 12 मिनट हुआ, ये 12 मिनट का अंतर है। कितना मिनट का? चलो तो 5 गुना 6 हो जाएगा बटा 1 हो गया, गुना 12 बटा या 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 12 5 और 5 5 घंटा कम, तो 6 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर दूरी है स्कूल और घर के बीच में। समझ में आया? ये बता फटाफट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सबको देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। यदि एक लड़का 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है ना, तो 7 मिनट देरी पहुंचता। फिर बोलता है परंतु यदि 4 किलोमीटर स्पीड, 5 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है तो लेट हो रहा था। अब 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 का स्पीड से जा रहा है तो फिर भी तो लेट होगा। हाँ, तो यहाँ पर तो देरी 7 मिनट में कैसे होगा? तो गलत बात है। यहाँ पर दे देते हैं कितना, 8 का दे देते हैं, 8 मिनट देरी होता है। अरे 5 देखो यहाँ 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर हावर है, तो 7 मिनट देर हो रहा है। स्पीड कम किया तो और समय देर नहीं लगना चाहिए ना, देरी लगना चाहिए। कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था। चलो देखो, तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, फटाफट गुणा कर दो। 5 गुना 4, दोनों में अंतर निकालेगा तो 1 हो गया। और फिर अब समय का अंतर निकालना। अब बताओ, दोनों बार देरी देरी है, लेट लेट दोनों है कि ना, तो अंतर हो जाएगा कितना का? 1 मिनट का, 1 मिनट का अंतर हुआ। 1 मिनट बटा यहाँ पर क्या करना है, 60 करना है। कितना हो गया बताओ, फटाफट बताते जाओ। 20 हो गया ना यहाँ पे, 20 बटा 60 घटा देगा 1/3 किलोमीटर, 1/3 किलोमीटर हो गया। समझा? 1/3 किलोमीटर में टिक करना है। हो गया? समझ में आ गया? ना सकता है? चलो ठीक है। अब आज के लिए यहीं तक क्लास एंड हो गया। ठीक, चलो।